सुहास के गायब होने के बाद काली खोह जंगल फिर शांत हो गया। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया, परंतु उस घटना के 6 महीने बाद रीना फिर लौटी। इस बार अकेली नहीं, बल्कि अपने साथ लाई थी एक विशेष दल, जिसमें एक वैज्ञानिक, एक तांत्रिक, एक कैमरामैन और एक मनोचिकित्सक शामिल थे। उन सब का मकसद था अधूरी सीढ़ियों के रहस्य को विज्ञान और तंत्र दोनों से समझना। पर कोई नहीं जानता था कि इस बार सीढ़ियां नीचे से ऊपर नहीं, बल्कि नीचे की गहराइयों में उतरने के लिए खुलेंगी। रीना ने अपनी डायरी में लिखा, जो सीढ़ियां ऊपर जाती थीं वो दरअसल अंदर ले जाती थी। सुहास उस द्वार का पहला पहरेदार बन चुका है। अब हमें नीचे उतरना है। दल जैसे ही पुराने गेस्ट हाउस में रुका, कैमरामैन विशाल ने बताया कि उसने पेड़ के तने पर किसी के खून से बने चिन्ह देखे हैं। त्रिभुज के अंदर 3 आंखें। उस रात उनकी टेंट के बाहर अचानक किसी ने बांसुरी जैसी ध्वनि बजाई, जो इंसानी नहीं थी। हर कोई जाग गया। अगले दिन जंगल में एक सूखी झील के तल में खुदाई करते हुए उन्हें नई पत्थर की सीढ़ियां मिली, जो ऊपर नहीं जमीन के भीतर उतरती थी, और उनके पास की दीवार पर उकेरा था, यह द्वार सत्य नहीं प्रतिबिंब है। जैसे ही दल नीचे उतरा, कैमरा अपने आप ऑन हुआ। तांत्रिक राजवीर ने बताया कि यह स्थान एक तांत्रिक मिरर रियलिटी है। यहाँ हर इंसान अपनी भयावहतम कल्पना के बीच फंसता है। सबने अपनी अपनी आंखों से अलग अलग चीजें देखनी शुरू की। किसी ने अपने मरे हुए पिता को, किसी ने खुद का शव। रीना को एक गुफा के भीतर से किसी की आवाज आई, रीना, मैं यहीं हूं। पर अब मैं वहीं नहीं रहा। वो भागी उस दिशा में, पर वहां सिर्फ अधूरी सीढ़ियां थीं जो अब खून से लथपथ थीं। वो चढ़ी, पर सीढ़ियां उसे ऊपर नहीं, भूतकाल में ले गई। तांत्रिक राजवीर ने खुलासा किया कि धूमावती अब एक रूप में इस जंगल में है, एक काल स्वरूप जो आत्माओं को अपने ही भय में कैद कर लेती है। और सुहास अब उसका द्वारपाल बन चुका था। दल के 2 सदस्य, डॉक्टर और कैमरामैन, अचानक गायब हो गए। रीना को उनके फटी आंखों वाले शव एक सुरंग में मिले, उनके गले पर वही त्रिकोण चिन्ह। सीढ़ियों के पास अब हर रात कोई आता और किसी को खींच ले जाता। अब सिर्फ रीना और राजवीर बचे थे। उन्होंने निर्णय लिया, या तो हम यह शाप खत्म करेंगे, या काली खो हमें हमेशा के लिए निगल जाएगी। दोनों ने एक प्राचीन तंत्र प्रयोग शुरू किया, जिसमें आत्मा और शरीर दोनों की परीक्षा होती है। पर अचानक सुहास सामने आ गया, पर अब उसकी आंखें काली थीं। राजवीर ने खुद को बलि देकर रीना को बचा लिया। सुहास की आत्मा छटपटाई और तिरोहित हो गई। जंगल फिर शांत हो गया। रीना बाहर निकली, लेकिन जब उसने जंगल के छोर पर देखा, वहां अब 3 सीढ़ियां और उग आई थीं, और एक औरत का चेहरा उनमें झलक रहा था। धूमावती मुस्कुरा रही थी। रीना ने काली खोह से निकलने के बाद सोचा था कि डर अब पीछा नहीं करेगा, लेकिन हर रात वो सपना देखती, वही अधूरी सीढ़ियां जो अब खून में डूबी होती, और सबसे ऊपर बैठी होती थी धूमावती, एक काले घूंघट में लिपटी आत्मा, जिसकी आंखें स्याह थीं और होठों से सिर्फ एक फुसफुसाहट निकलती, तू ही अब रक्षक है। रीना अब शारीरिक रूप से बाहर थी, लेकिन उसकी आत्मा काली खोह में ही फंसी थी। दिल्ली लौटने के बाद रीना ने देखा कि वो जहां भी जाती, अजनबी लोग उसे घूरते थे, किसी अन्य देखे डर से पीछे हट जाते थे। आईने में उसे अपना चेहरा अजीब लगता, कभी आंखों से खून बहता दिखाई देता, कभी चेहरा एकदम काला हो जाता। वो समझ चुकी थी कुछ उसका पीछा कर रहा है, या शायद वो खुद ही अब एक द्वार बन चुकी है। एक रात उसने खुद को बांध लिया, अपने ही हाथ से कैमरा ऑन किया और पुराने तांत्रिक राजवीर की तंत्र पुस्तक खोल ली। उसमें एक मंत्र था, जो द्वार बना वो द्वार खोले, जो द्वार खोले वो द्वार बंद करे। उसने झप शुरू किया। आसमान गरजने लगा। घर की दीवारों से सैकड़ों सीढ़ियां निकल आई। उसकी आंखों के सामने अब वह जंगल फिर जीवित हो चुका था, और सुहास अब एक काली धुंध में बदल चुका था। वो फिर लौट गई उसी जंगल में, अकेली। इस बार जंगल उल्टा था। पेड़ नीचे उगते थे, झीलें ऊपर बहती थीं, और आकाश में झूलते थे अधूरी सीढ़ियों के टुकड़े। रीना को समझ आ गया, ये जगह समय और मृत्यु के बीच की परछाई है, और धूमावती सिर्फ एक आत्मा नहीं, बल्कि पिछली कई जन्मों की पीड़ाओं का शरीर है। हर वो स्त्री जिसे बलि दिया गया, जिसने अपने बच्चों को खोया,
या जिसे जलाया गया, सब उसमें समा चुकी थी। अब रीना के पास दो रास्ते थे। या तो वो इस द्वार को हमेशा के लिए बंद कर दे और खुद भी उसमें दफन हो जाए, या फिर उस शक्ति को मुक्त कर दे जिससे पूरी दुनिया पर अंधेरा फैल जाए। उसने पहली राह चुनी। वो सीढ़ियों की जड़ तक पहुंची, जहां एक काले पत्थर का हृदय धड़कता था। वहीं था धूमावती का केंद्र। उसने अपनी हथेली काटी और खून उस हृदय पर गिराया। तभी सभी अधूरी सीढ़ियां रोशनी में बदलने लगीं और एक एक कर गायब होने लगी। धूमावती चीखी, एक भयावह चिल्लाहट जो आसमान फाड़ दे। परंतु उसी क्षण रीना मुस्कुराई। अब तुझे कोई और नहीं मिलेगा। जब पुलिस की एक टुकड़ी एक सप्ताह बाद वहां पहुंची तो पूरा काली खोह अब एक साधारण जंगल था। कोई सीढ़ियां नहीं, कोई झील नहीं, बस एक पहाड़ी पर एक पत्थर की मूर्ति थी, एक औरत की, जिसकी आंखें बंद थीं और एक हाथ में त्रिकोण चिन्ह था। नीचे लिखा था, रीना, अंतिम रक्षक। हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं होता, और हर सीढ़ी हमें ऊपर नहीं, कहीं गहराई में ले जाती है।